हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफिक आज़ी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा क्लास 7 का मैथ चल रहा था उसका चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 का नाम है परिमेय संख्याएं। इस चैप्टर के 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 5th है। पिछले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1। उसमें जो पहला क्वेश्चन था उसमें कहा गया था कि पूर्णांकों की जांच कीजिए, वो हमने कर ली थी। अब देखिए उस एक्सरसाइज के बाद इस वही ये जो पोर्शन है ये 1.1 का ही पोर्शन चल रहा है। इसमें 2 नोट दिए गए हैं। सबसे पहले ये वाला नोट समझिए, नीचे वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी है। इस नोट के अंदर क्या कहा गया है, एक ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों धनात्मक होते हैं भिन्न कहलाती है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या क्या होती है। यदि आप परिमेय संख्या को नहीं जानते हैं, आपको नहीं मालूम कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आपको पीछे की वीडियोस मेरी जरूर देखनी चाहिए। मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो क्या कहा गया है कि परिमेय संख्या एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश भी और हर भी दोनों के दोनों धनात्मक हो, वो भिन्न कहलाती है। एक तरीके से जो नोट दिया गया है, इस नोट के अंदर भिन्न की परिभाषा बताई गई है। एक बात और आपको याद रखनी है कि भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहा जाता है। फ्रैक्शन। सबसे पहले समझिए परिमेय संख्या वो संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कोई भी संख्या आप ले लें, 3/1, 4/2, 5/4, कोई भी संख्या इस तरह की जो p बटे q का मतलब है अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती हो, वो होती है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की एक शर्त क्या थी कि जो नीचे वाली संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या 1 0 के बराबर है? आप मुझे बताइए, क्या 2 0 के बराबर है या क्या 4 0 के बराबर है? नहीं है। तो इसलिए ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या को डिटेल में समझने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। अब देखिए परिभाषा के अनुसार एक ऐसी परिमेय संख्या तो हमने तीन निकाल ली, आप और भी परिमेय संख्याएं ले सकते हैं। मैंने 3 उदाहरण लिए हैं जिसका अंश और हर, अंश क्या होता है, अंश और हर, अंश ऊपर वाली संख्या को कहा जाता है और हर नीचे वाली संख्या को कहा जाता है। मैं कहूं इसमें अंश कौन सा है तो 3 है, हर कौन सा है 1 है। मैं कहूं इसमें अंश कौन सा है, अंश और हर, इसमें बताइए अंश 4 है, इसमें बताइए हर क्या है 2 है, इसमें बताइए अंश कहां है, ये रहा 5, ये अंश है। मैं कहूं इसमें अंश हर कौन सा है, ये रहा 4, अंश 3 हर 1, इसमें अंश 4 है हर 2 है, इसमें अंश 5 है और हर 4 है। ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। तो एक ऐसी परिमेय संख्या, मान लीजिए हमने ये वाली उठा ली, ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश भी और हर भी दोनों के दोनों धनात्मक हो। अब धनात्मक शब्द का मतलब समझिए क्या है, धनात्मक का मतलब है कि प्लस होना चाहिए, प्लस, इसका मतलब है धनात्मक। अब यदि माइनस चिन्ह हो उसका मतलब होता है ऋणात्मक। प्लस का मतलब धनात्मक और माइनस का मतलब है ऋणात्मक। यानी कि कहा गया है कि अंश भी और हर भी धनात्मक हो, प्लस वाला चिन्ह हो उसके पास। आप मुझे बताइए 4 का कौन सा चिन्ह है, प्लस या माइनस? आप कहेंगे कि यहां कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जहां पर कोई भी चिन्ह ना लगा हुआ हो, ना माइनस ना प्लस, आपको वहां प्लस मानना है, क्योंकि वहां प्लस होता है। यहां प्लस है, यहां पर भी कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है 2 के साथ, तो यहां पर भी प्लस है। किसी भी संख्या का चिन्ह लिखने के लिए हमें चिन्ह उसका पीछे देखना पड़ता है, यहां नहीं। मैं कहूं 5, मैं कहूं 5 का क्या चिन्ह है, 5 जो है वो माइनस का चिन्ह ले रहा है या 5 प्लस वाला चिन्ह ले रहा है, तो आपको यहां नहीं देखना, आपको यहां देखना है पीछे की तरफ। कुछ कोई साइन नहीं है, यानी कि कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहां प्लस है। ठीक है, मैं कहूं मुझे लिख के दिखाइए -7, तो सबसे पहले 7 लिख लीजिए और उसके बाद आपको माइनस लगाना है, तो आपको माइनस इधर नहीं, माइनस इधर लगाना है। इसका मतलब है -7। मैं कहूं +7 लिखिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ 7 बना दीजिए तो भी काम चल जाएगा। और यदि आप चिन्ह लगाना चाहें तो चिन्ह लगा सकते हैं यहां पर। ये मैंने प्लस चिन्ह लगा दिया जिसका मतलब है +7, या चिन्ह हटा दूं, अब भी क्या मतलब है +7। मैं कहूं -7 लिखिए, तो मैंने लिख दिया माइनस, पहले माइनस लगाया उसके बाद 7 लिख दिया, -7। और अगर ये चिन्ह मैं हटा दूं, अब ये +7 बन गया, अब ये -7 नहीं रहा। और अगर मुझे -7 लिखना हो तो माइनस चिन्ह जरूर लगाना पड़ता है। और प्लस चिन्ह लिखने के लिए प्लस चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, प्लस माना जाता है।
तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ था, तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों धनात्मक है। धनात्मक का मतलब है कि प्लस चिन्ह है उनके पास, प्लस, ये है धनात्मक, ये है ऋणात्मक। दोनों को समझना आपके लिए जरूरी है। प्लस को कहते हैं धनात्मक जोड़ और घटा को कहते हैं ऋणात्मक, ठीक है। अब देखिए, एक ऐसी परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है 4/2, ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर दोनों के दोनों धनात्मक होते हैं। इसका अंश भी, ऊपर वाली संख्या भी धनात्मक है और नीचे वाली संख्या भी धनात्मक है, इसलिए तो उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो इसलिए 4/2 क्या हो गई, एक भिन्न हो गई। परिमेय संख्या तो है, हमने पहले ही देख लिया परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या के साथ साथ यह एक भिन्न भी है, ठीक है। आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। आप इसके एग्जांपल और भी लिख सकते हैं यहाँ पर। 1/2, 2/4, 3/6, 4/12, या आप 4/16 भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। और भी, या 20/5, ये सब क्या है, ये परिमेय संख्याएं भी हैं। और भिन्न क्यों है, ये भिन्न है। भिन्न क्यों है, क्योंकि ये परिमेय संख्याएं हैं। सबसे पहले देखिए कि हमें ये पता लगाना है कि भिन्न है। ये मैंने भिन्न के उदाहरण लिखे हैं, ये सब के सब मैंने आपसे कहा ये भिन्न है। लेकिन भिन्न क्यों है, सवाल ये है कि ये भिन्न क्यों है, क्योंकि ये सब की सब परिमेय संख्या है। और कैसी परिमेय संख्याएं हैं, जिसका अंश भी और हर भी दोनों के दोनों क्या है, धनात्मक है। धनात्मक, धनात्मक का मतलब प्लस चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह, यहाँ पर प्लस। आप चाहे तो ना भी लगाइए प्लस चिन्ह, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब प्लस है, इसका मतलब भी प्लस है, खाली का मतलब प्लस होता है। और अगर मैं यहाँ लिख दूं -20/5, आप मुझे बताइए क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। माइनस प्लस परिमेय संख्या को ध्यान नहीं रखता, परिमेय संख्या तो है लेकिन भिन्न नहीं है। क्यों, क्योंकि भिन्न की परिभाषा कह रही है कि अंश और हर दोनों के दोनों धनात्मक होने चाहिए, लेकिन इसका तो अंश कैसा है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब माइनस है। और यदि ये माइनस में यहां से हटा दूं, अब ये 20 प्लस का बन गया, और ये माइनस यहां लगा दूं, क्या अब ये भिन्न है, अब भी ये भिन्न नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका अब हर ऋणात्मक बन गया। शर्त यह है कि धनात्मक होना चाहिए, हर भी और अंश भी दोनों के दोनों धनात्मक हो तो ही भिन्न कहलाएगी, अन्यथा वो भिन्न नहीं होगी यदि उसका अंश ऋणात्मक है या हर ऋणात्मक है। लेकिन एक नई बात आप यहां समझिए, मैंने आपसे कहा यदि अंश ऋणात्मक है या हर ऋणात्मक है तो वो भिन्न नहीं होगी। जैसे ये मैंने उदाहरण लिया तो ये भिन्न नहीं है। मैंने एक दूसरा उदाहरण ले लिया -5/5, ये भिन्न नहीं है, ठीक है। अब एक नया एग्जांपल देखिए, आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। क्या ये भिन्न है, ये भिन्न है, बिल्कुल है। क्यों है, अब देखिए, ये जो इससे पहले वाला लेक्चर था, ये लेक्चर 5 है। इससे पहले वाला जो लेक्चर यानी कि जो लेक्चर 4 था, उसमें मैंने आपको ये एग्जांपल कराया था। एग्जांपल का बल्कि क्वेश्चन दिया गया था, पूरा का पूरा बताया गया था कि पूर्णांक है नहीं है, कल यदि आपने वीडियो देखी हो तो। अब मुझे बताइए क्या ये भिन्न है या नहीं है, ये भिन्न है। क्यों है, अब आप देखिए, इसका अंश और हर दोनों के दोनों ऋणात्मक हैं। मैंने क्या बताया था कि जिसका अंश भी और हर भी दोनों के दोनों धनात्मक हो वही भिन्न होती है। लेकिन यदि अंश और हर दोनों के दोनों ऋणात्मक हो जाएं तो इसका मतलब भी वो भिन्न ही होती है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि अंश और हर दोनों के पास एक एक माइनस है, बिल्कुल है, तो वो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। माइनस के 12 बटे माइनस के 6 को आप 12/6 भी लिख सकते हैं। वास्तव में इसका मतलब ही 12/6 था। ये तो कंफ्यूजन करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों माइनस लगा दिए जाते हैं ताकि कंफ्यूजन हो जाए। इसलिए आप अगर यदि ऊपर और नीचे दोनों एक एक माइनस ले रहे हैं, अंश भी और हर भी, तो आपको ये समझना है कि माइनस से माइनस खत्म हो गया। जब माइनस से माइनस खत्म हो गया तो 12/6 में था, दोनों प्लस के हो गए। जब दोनों प्लस के हो गए तो ये भिन्न बन गई, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, ये पूरा का पूरा नोट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। अब आप ये वाला नोट समझिए, इन एग्जांपल से आप ये नोट समझ लेंगे। क्या कहा गया है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। जितनी भी भिन्न लिखी गई है, देखिए, ना तो ये भिन्न है क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, और ना ही ये भिन्न है, इन्हें तो छोड़ दो ऊपर वाला एग्जाम नोट समझने के लिए। क्या कहा गया, प्रत्येक भिन्न, ये सारी की सारी भिन्न यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के दोनों प्लस के हैं तो भिन्न तो है। क्या कहा कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। ये भिन्न तो है, पर क्या है, साथ में परिमेय संख्या भी है, बिल्कुल है, क्योंकि इन सबको p/q के रूप में लिखा गया है। ये परिमेय संख्या भी है। परंतु, लेकिन, परंतु का मतलब क्या है, लेकिन, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक का क्या मतलब है, हर एक। लेकिन हर एक परिमेय संख्या एक भिन्न नहीं होती है।
क्या कहा गया है नीचे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न नहीं होती है। परिमेय संख्या तो ये भी है भाई, परिमेय संख्या तो यहां से लेके यहां तक सब की सब परिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं परिमेय संख्याओं की बात करूं यहां से लेके और यहां तक, ये दोनों भी परिमेय संख्याएं हैं और ये भी परिमेय संख्या है। सारी की सारी परिमेय संख्याएं हो गई। हर एक परिमेय संख्या एक भिन्न नहीं होती। मैंने परिमेय संख्याएं तो दे दी सारी की सारी, लेकिन मैं कहूं कि सारी की सारी भिन्न भी है, नहीं, ये सारी के सारे भिन्न नहीं है, क्योंकि ये देखिए दो इनके साथ माइनस है, इसलिए भिन्न नहीं है। परिमेय संख्या तो है लेकिन भिन्न नहीं है, इसलिए नोट के अंदर कहा गया प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। जितनी भी भिन्न है, ये रही भिन्न सारी की सारी, अगर मैं भिन्न की बात करूं तो ये भिन्न है, ये रही भिन्न, ये सारी की सारी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन कहूं सारी की सारी परिमेय संख्याएं, सारी की सारी परिमेय संख्याएं तो ये रही सारी की सारी परिमेय संख्याएं। ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके हर में, इसके हर में माइनस है, इसके अंश में माइनस है, इसलिए सारी की सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने दो नोट समझे हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पिछले वाली वीडियोस में भी दिया था। देखिए स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें अच्छा रिस्पांस मिले। यदि हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम आपके लिए इसी चैनल के माध्यम से अच्छी और भी फैसिलिटीज उपलब्ध कराएंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं लेक्चर 6 में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।